क्लास 10 लेसन 11 फिनिश हो गया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 12, 13 एंड 14। 12 लेसन आपका योगा के बारे में। यू नो योगा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबको करना चाहिए। अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है उसमें योगा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बोल रहे हैं ना कि आप एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम मीन्स वो ब्रीदिंग वाली, सांस वाली सारी क्रियाएं कीजिए। योगा से हम हेल्दी, वेल्दी और बहुत सारी प्रॉब्लम का हमारे पास सॉल्यूशन भी है। तो हमको योगा करना चाहिए। बहुत सारी जो डिजीज हो जाती है, आप तो बहुत छोटे हैं, आपको ये सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी, पर आप ट्राई कीजिए। जैसे किसी का लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर है, किसी की कमर दर्द होती है, किसी को ऐसे सर दर्द होता है, किसी को बीपी हाई है, तो आप योगा से आप रिलैक्स हो सकते हैं, ठीक हो सकता है। आप उसको करें। और अभी तो जो कोरोना वायरस का चल रहा है, तो आप सब लोगों को योगा करना चाहिए। तो मैं आपको जो बुक में है कुछ आसन बताऊंगी। उसका नेक्स्ट लेसन है कि आपको एक नंबर को जोड़ के आपको वो लाइन को फिनिश करना है, तो आप वो नंबर 100 होना चाहिए, वो मैं बताऊंगी। फिर इंडिया की कुछ बहुत अच्छे मार्शल आर्ट जैसे जूडो, कराटे, ये सब चीजें होती हैं, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा। उसके रिलेटेड कुछ और भी गेम्स होते हैं, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो अब मैं आपको बुक दिखाती हूँ और फिर आप उसको देखिए और समझिए। सो गर्ल्स, नाउ वी विल टॉक योगा। तो फर्स्ट वाला जो है, सबसे पहले है आपको कोई क्रोनिक डिसीज हो जाती है, नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए आपको ये वाले आसन करना चाहिए, पद्मासन और शीर्षासन। देखिए, शीर्षासन मतलब सर के बल ऊपर अपने आप को, अपनी बॉडी को उल्टा करना, दैट इज शीर्षासन। ये कौन सा आसन दिखा रहे हैं गर्ल्स? शीर्षासन। अब दूसरा है, आपको यदि कोई लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो लीवर क्या करता है, हमारे ब्लड क्लॉटिंग और इन सबको ग्लूकोज, आयरन का ये क्या करता है, आयरन एंड मेटाबॉलिज्म जो होता है उस सबको प्रोटेक्शन देता है ना। तो उसके लिए कौन सा आसन है? देखिए, ये वाला आसन जो करके बता रहे हैं वो अर्धभेखा आसन या है पिंगासना। ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है थर्ड, किडनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। ये किडनी हमारे लिए क्या करती है, हमारे वेस्ट पार्ट को रिमूव करती है। वेस्ट पार्ट क्या होता है गर्ल्स? वेस्ट पार्ट जैसे हम यूरिन और आपका स्टूल, हम बाथरूम जाते हैं, लेटरिन जाते हैं, ये सारे काम हमारे कौन करता है? ये हमारी किडनी करती है। किडनी हमारे वेस्ट पार्ट को निकालती है। तो यदि उससे रिलेटेड यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो देखिए ये नौका आसन करके बता रहे हैं। विच वन? नौका आसन। तो हम नौका आसन कर सकते हैं, है ना, और भुजंगासन कर सकते हैं और लंबा कर सकते हैं। तो यदि हमको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो हम आज टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑल योगा। योगा में कौन कौन से आसन होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, सबको पता ही है। घुटने दर्द होते हैं, किसी की कंधे दर्द होते हैं, किसी का क्या होता है। तो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम के लिए भी, जोड़ों का अर्थराइटिस मतलब जोड़ों की प्रॉब्लम के लिए सजेस्टेड योगा कौन से हैं? ये अधोमुख शवासना और शिशु आसना। देखिए ये अधोमुख आसना बता रहे हैं आपको करते हुए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है नंबर 5 है थायराइड। थायराइड के लिए आपको देखिए इस तरह के ये आसन बताए हैं। थायराइड आपको कौन से आसन कर सकते हैं उसमें? हलासन, मत्स्यासन। तो देखिए ये
आपको मत्स्य आसन करके दिखा रहे हैं। लास्ट वन है आपका डायबिटीज। डायबिटीज मतलब शुगर की प्रॉब्लम। शुगर की प्रॉब्लम मतलब आपको मीठा खाना बंद हो जाता है। मीठा खाना बंद हो जाता है तो उसमें आपको कौन से आसन आपको हेल्प कर सकते हैं? तो देखिए इसमें ये अर्ध मर्चेंट आसन और चक्रासन ये आपको बताए हैं। तो ये देखिए चक्रासन और ये आपको करना चाहिए और ये आपकी उसमें क्वेश्चन आंसर भी लिखे गए हैं। तो आप ये क्वेश्चन आंसर के मैं आपको PDF भी भेजूंगी, आप साथ में ये कर सकते हैं। तो आपने ये सब देखा, आपको मैंने ये योगा के बारे में बताया। फिर एक सबसे सिंपल काउंट एंड फिनिश। काउंट एंड फिनिश में ये ऐसा नहीं है कि आपको है ना ये डॉट मिलाना है या ये करना है, नहीं। इसमें आपको ऐसा नंबर से आपको मिलाना है जिसका काउंटिंग उसका जोड़ 100 हो। तो देखिए हमने 25, 55 और 20 को एडिशन किया है तो वो 100 हो जाता है। ये बहुत सिंपल है और ये आप लोगों को इस तरह से इसको जोड़ना है। फिर ये वाला है मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स मतलब जूडो, कराटे, मैंने आपको जैसे बताया ही है, जूडो कराटे जो हम खेलते हैं, पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है। तो देखिए ये है मणिपुर का। तो मणिपुर में जो मार्शल आर्ट चलता है उसको बोलते हैं टेंटो। क्या बोलते हैं? टेंटो। फिर ये वाला जो मार्शल आर्ट है हमको 1936 में हमको गोल्ड ओलंपिक में मेडल भी मिला था। इसको बोलते हैं मल्लखम। क्या बोलते हैं गर्ल्स? मल्लखम। और नेक्स्ट वन है इसको ये है ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ। ये नॉर्थ में इसका इन्वेंशन हुआ है, वहां का ये प्रसिद्ध है और इसको बोलते हैं कालरी पट्टू। क्या बोलते हैं? कालरी पट्टू। फिर ये वेपन बेस्ड है और ये बैम्बू के साथ खेला जाता है। बैम्बू के साथ खेलते हैं और इसको स्लिम बैम। देखिए स्लिम मतलब बैम्बू पतला होता है इसलिए इसको स्लिम बैम बोलते हैं। और लास्ट वन है ये है आपका ट्रेडिशनल कॉम्बैट रेसलिंग और ये है इसको बोलते हैं मल्ल युद्ध। इसको क्या बोलते हैं गर्ल्स? मल्ल युद्ध। अब मैं आपको इन सब की PDF भी सेंड कर दूंगी। ओके गर्ल्स।